हाँ सर, हिंदी में शॉर्ट में जानकारी। मालेगांव महानगर पालिका की सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 इसके एक आज के जो पत्रकार परिषद है इसमें सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और अन्य मीडिया के प्रतिनिधि का मैं स्वागत करता हूं। राज्य निवडणूक आयोग ने 15 दिसंबर 2025 को राज्य की सभी 29 महानगर पालिका का निवडणूक प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। उसमें मालेगांव महानगर पालिका भी शामिल है। मालेगांव महानगर पालिका में कुल मतदाता 5,17,663 है। उसमें जेंट्स मतदार है 2,66,472 और लेडीज मतदार है 2,51,177। 14 मतदार ट्रांसजेंडर अन्य हैं। मालेगांव महानगर पालिका में एकूण सदस्य संख्या है 84 और इस 84 के एक जो आयोग ने कहा है कि चार प्रभाग का 4 सदस्यों का एक प्रभाग होना चाहिए। इस हिसाब से हमने 21 प्रभाग उसके बनाए हैं। आयोग ने ये भी सूचित किया है कि 3 से 4 प्रभाग के लिए एक निवडणूक निर्णय अधिकार हो। तो हमने प्रस्ताव भेजा था माननीय विभागीय आयुक्त साहब के पास, तो उन्होंने हर 3 प्रभाग के लिए एक आरओ, ऐसे 21 प्रभाग के लिए 7 आरओज की नियुक्ति कर दी है। ये आरओ क्रमांक 1 भी माननीय विभागीय आयुक्त साहब ने दिया है। 7 तहसीलदार रैंक के अधिकारी उन्होंने इसके लिए दिए हैं। जो बाकी आरओ क्रमांक 2 और 3 है उसकी नियुक्ति कारपोरेशन ने करनी थी, तो हमने कर दी है। उसमें आरओ क्रमांक 2 जो है हम जिले के नगर परिषद के जो है अपने लगत के उनके मुख्याधिकारी जो है उनको आरओ क्रमांक 2 का उनको नियुक्त किया है, जिसमें नांदगांव, मनमाड़, येवला, चांदवड़, देवड़ा, कड़वन और सटाना ये 4 नगर पालिका नगर परिषद के मुख्याधिकारी है। जो आखिरी आरओ क्रमांक 3 है वहाँ हमने कारपोरेशन के जो प्रभाग अधिकारी और इंजीनियर है उनको नियुक्त किया है। वो आरओ के संपर्क में रहेंगे और जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो उनको काम में मदद करेंगे। जो 7 आरओज है वो डिप्टी कलेक्टर लेवल के हैं और आरओ क्रमांक 1 जो है तहसीलदार लेवल के हैं। एक 8वां अधिकारी उन्होंने डिप्टी कलेक्टर लेवल का हमें दिया है आचार संहिता कक्ष के लिए, महेश सेलार बोल के, तो उनकी भी नियुक्ति हमने की है। उनका कार्यालय वाडिया हॉस्पिटल में रहने वाला है। इस तरह से ये आरओ की नियुक्ति वगैरह हो गई है। उसके बाद जो अलग अलग कमिटीज़ और स्क्वाड्स बनाने थे राज्य निवडणूक आयोग के निर्देशानुसार, वो हमने पेड न्यूज़ बाबत एक कमेटी बनाई है। बाद में जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स का जो खर्चा रहेगा उसके लिए भी हमने अकाउंट्स के लोग की कमेटी बनाई है। आचार संहिता कक्ष भी बनाया है। आचार संहिता का पालन अच्छा होता है कि नहीं इसके लिए जो एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी स्थिर पथक और वीवीटी वीडियो विजिलेंस टीम वो भी हमने बनाई है, जिसमें पुलिस का कर्मचारी हम आज नियुक्त करेंगे और जल्द से जल्द ये टीम कार्यरत हो जाएगी। हमने एक खिड़की योजना भी वहाँ करी है, जिसमें हर एक उम्मीदवार को जो भी एनओसी चाहिए वो एनओसी वहाँ से मिल जाएंगे। वो एक खिड़की में अलग अलग विभाग के जैसा महसूल, इलेक्ट्रिसिटी, कारपोरेशन जो भी है उनके प्रतिनिधि रहेंगे और वो एक जगह से ही उनको एनओसी दे देंगे। जो इलेक्शन का प्रोग्राम है उसमें 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अर्जी खरीदी करना है और नामांकन पत्र भरना है। सिर्फ 30 तारीख को अर्जी जो है खरीदी करना वो 11 से 2 बजे तक रहेगा। आखिरी 1 घंटा में नामांकन पत्र विकत नहीं मिलेंगे और बाकी जो पीरियड है उसमें नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 31 दिसंबर को जो एप्लीकेशंस आए उसकी स्क्रूटनी होंगी। 2 तारीख तक अर्जी वापस लिए जाएंगे और 3 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट होगा। जो एक्चुअल इलेक्शन है मतदान वो 15 जनवरी को होगा और 16 जनवरी को वोटों की काउंटिंग होगी।
इस तरह से इलेक्शन का प्रोग्राम है। जो राखीव उम्मीदवार हैं उनके लिए जो वैलिडिटी का प्रमाण पत्र चाहिए, इसके लिए उनको सिफारिश चाहिए, तो वो सिफारिश पत्र देने का अधिकार हमने निवडणूक अधिकारी को दिया है। बाकी जो शौचालय के दाखले हो, अन्य दाखले हो, प्रभाग से मिलेंगे। नादे दाखला जो है बेबाकी का, वो हमारा गृह कर विभाग जो है वहाँ से मिलेगा। बाकी जो डिटेल में आरओ वाइज प्रोग्राम है वो ऐसा है कि 7 अपने आरओज है। पहला आरओ जो है वो जो अपना नया तहसील है वहाँ रहेगा। वहाँ 2, 11 और 12 ये प्रभाग उसमें शामिल रहेंगे। वहाँ से जो सीलिंग सेटिंग और वहाँ वो पेटी वहाँ रहेंगी। सामान वाटप भी तहसील से ही होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद जो सामान जमा होगा वो धान्य गोडाउन में होगा और काउंटिंग भी धान्य गोडाउन में होंगी। 2 नंबर का आरओ जो है वो IMA हॉल में बैठेगा। वहाँ प्रभाग क्रमांक 1, 9 और 10 ये शामिल है। वहाँ पूरी कार्रवाई सीलिंग सेटिंग से काउंटिंग तक पूरी कार्रवाई IMA हॉल में ही होगी। आरओ क्रमांक 3 जो है प्रभाग क्रमांक 2 का जो कार्यालय है वो वहाँ पहले मंजिल पे रहेगा। उसमें प्रभाग क्रमांक 3, 6 और 7 शामिल है। इनका सीलिंग सेटिंग से लेके काउंटिंग तक पूरा काम शिवाजी जिमखाने में होगा। 4 नंबर का आरओ जो है दिलावर हॉल के पहले मंजिल पे रहेगा। उसमें 4, 5 और 8 ये प्रभाग शामिल है। वहाँ सीलिंग सेटिंग और सामान इलेक्शन का सामान वाटप ये दिलावर हॉल में होगा और उनका काउंटिंग और काउंटिंग उनका वखार महामंडल में वहाँ होगा। 5 नंबर का आरओ जो है वो महापालिका की जो पुरानी इमारत है अपनी वहाँ बैठेगा। उसमें 13, 15 और 17 ये प्रभाग शामिल है। वहाँ से सामान का डिस्पैच, सीलिंग सेटिंग वो वही इमारत में होगा और काउंटिंग वहाँ सामान जमा और काउंटिंग ये गवर्नमेंट गोडाउन में की जाएगी। अपना 6वां जो आरओ है वो वाडिया दवाखाने में बैठेगा। वहाँ 14, 16 और 19 ये प्रभाग उनके पास है। वहाँ सीलिंग सेटिंग और सामान का वाटप वाडिया दवाखाने से होगा और काउंटिंग जो है वो शिवाजी जिमखाना में होगी। आखिरी 7 नंबर प्रभाग का आरओ जो है वो उर्दू घर में बैठेगा। वहाँ 18, 20 और 21 ये 3 प्रभाग शामिल है। वहाँ भी सीलिंग सेटिंग और सामान का वाटप उर्दू घर से होगा, लेकिन उसका काउंटिंग वो कृष्णावांश में होगा। ऐसे 7 लोगों का हमने जगह निश्चित की है। आचार संहिता कक्ष जो है वो वाडिया हॉस्पिटल में होगा। जो मतदान केंद्र है वो 850 मतदान के लिए एक मतदान केंद्र निश्चित किया गया है। अपने पास कुल 5,17,663 वोटर है। वो 850 से डिवाइड किए तो लगभग 609 मतदान केंद्र अपने पास आते हैं। तो प्रभाग ने ये मतदान केंद्र वो मतदार संख्या के अनुसार रहेंगे। उसकी यादी आज हम प्रसिद्ध करने वाले हैं। यादी प्रसिद्ध होने के बाद एक यादी हम पुलिस को देंगे और वहाँ पुलिस और आरओ संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उसकी निश्चिती करेंगे और वो हिसाब से कार्रवाई कारपोरेशन उसके ऊपर करेगी। एक बड़ा बदलाव ये इलेक्शन में ये है कि जो अनधिकृत बांधकाम में कोई कैंडिडेट अनधिकृत बांधकाम करता है और इलेक्शन में खड़ा रह के जीत जाता है, उसकी कभी कंप्लेंट होती है और सिद्ध होता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा शपथ पत्र हम उसके पास से भर के लेने वाले थे। पहले ऐसी तरतूब नहीं थी। पहले थी कि भाई वो चुन के आने के बाद, इलेक्टेड होने के बाद कभी अनधिकृत बांधकाम करता है वो या उसके रिश्तेदार या कोई वो सपोर्ट करता है अनधिकृत बांधकाम, तो उसकी कैंडिडेचर खत्म हो जाता था। लेकिन ये कभी पहले से ही अनधिकृत बांधकाम में रहता है, उसने किया है और बाद में चुन के आने के बाद वो सिद्ध होता है तो उसकी सदस्यत्व कैंसिल हो जाएंगी चौकसी के बाद। ये बदलाव है। दोबारा मतदार 11,674 है। उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन चालू है। 90% काम हुआ है। अभी तक लगभग 1000 दोबारा वोटर हमें मिले हैं। आज शाम तक या कल तक उसकी छानबीन पूरी हो जाएगी
दुबार वोटर में हम जो दुबार वोटर है उसका डबल स्टार वो मतदार यादी में करेंगे और उससे एक प्रतिज्ञा पत्र लिख के लेंगे कि हम जो भी मेरे 2, 4, 3 जगह पे जहाँ नाम है लेकिन मैं यही जगह पे मतदान करूँगा, ये वोटिंग मतदान केंद्र पे, ऐसा हम लिखित में उसके पास से लिख के लेने वाले हैं। टोटल पोलिंग ईवीएम मशीन कितनी है? ईवीएम मशीन बैलेट यूनिट अपने पास 1340 है और 670 ये कंट्रोल यूनिट है। ये सब से हमने मांग की है। बाकी इलेक्शन का जो दूसरा स्टैट्यूटरी मटेरियल है वो इलेक्शन कमीशन से हमें मिल गया है। कुछ थोड़ी पितली सील और मार्कर पेन वो हमें 1-2 दिन में देने वाले हैं। सर ये जो मशीन इस्तेमाल होने वाली है अपने यहाँ पे, ये कहाँ से आ रही है? अपने पास कुछ 553 कंट्रोल यूनिट है, बाकी बचे वाले और बैलेट यूनिट ये नासिक जिलाधिकारी कार्यालय से हमको मिलने वाले हैं।